श्री जी की चुनरी है ले लें। नहीं, हॉस्पिटल है हमारे जी जहाँ जो गौ माताओं का उपचार वगैरह। बहुत उत्तम बात है। धन की सो धन धन्य प्रथम गति जाकी। उत्तम धन की सार्थकता यही है कि जैसे जिन गौओं की सेवा नहीं होती या जो गौएं असमर्थ हैं, रोगी हैं, उनके दुख निवारण की बहुत बड़ी बात है। खूब भाव से चलो, भगवान का यश गाओ और स्वयं नाम जप करो और धर्म से चलो। जीवन का यही लाभ है। और जितना परोपकार कर सको, अर्थ बढ़े तो ऐसे ही परोपकार करना चाहिए। जैसे कर रहे हो ऐसे परोपकार करना चाहिए। बाबा, कभी कभी एक भाव आता है कि ब्रज में जन्म दिया है, हमारा खाम्बी ब्रज में आता है गाँव। ये ठाकुर जी की सेवा है नाम जप की, लेकिन ब्रज में जन्म लेने के बाद भी ऐसी सेवा दी है कि ब्रजवास नहीं होता। हाँ, देखो, अगर हम ब्रजेंद्र नंदन के आश्रित हैं और ब्रज किशोरी के चरणों का चिंतन करते हैं और हमें ये सेवा मिले कि हम जा जा करके समाज के सोए हुए लोगों को जगाकर नाम रूप लीला धाम में लगाएं, तो हमें इस बात की पश्चाताप नहीं होना चाहिए कि हमें धाम वास नहीं मिल रहा, ब्रज 84 कोष में वास नहीं मिल रहा। हम उनकी सेवा में ही तत्पर हैं। बहुत से हमारे सिद्ध महापुरुष बाहर जा जा करके लोगों को जागृत किया है। अगर संत, वैष्णव, भागवत प्रवक्ता, रासाचारी ये ना जाए ना, तो कोई वृंदावन को और प्रभु की तरफ जाने ही ना। बहुत से सोए हुए लोग हैं जिनको घसीट करके भागवताचार्य वृंदावन लाए, जिनको घसीट कर रासाचार्य वृंदावन लाए। रास आदि के द्वारा हम ही जो आए हैं ना, तो रास के द्वारा ही तो आए। अगर रास न देखी होती तो हमारे अंदर लोलुपता ही न बढ़ती प्रिया प्रीतम की। हम भगवान का जस गा रहे हैं और भगवान के पार्षद हैं। हमारा चाहे जहाँ शरीर छूटे, हम धाम में ही जाएंगे। जैसे भारतीय सैनिक कहीं भी शरीर छूटे तिरंगा में लपेट के भारत ही आएगा, ऐसे ही धाम का जीव कहीं भी शरीर छोड़े वो धाम ही आएगा। इसलिए थोड़ा तो मन में लगता है, लेकिन उसको पश्चाताप में न ले और खूब उत्साह पूर्वक भगवत लीला गुणानुवाद गायन कीजिए और जो अर्थ मिले उससे अपने परिवार और समाज का पोषण कीजिए।